अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार है, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियाँ दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जो पार्टी 60 साल में कुछ नहीं कर सकी वो आगे क्या कर सकती है। महाकूटमी फिर से आंध्राई तसल्लुत का जरिया। आरमूर के इंतखाबी जलसे से केसीआर का खिताब। नॉलेज पार्क के अखबी हिस्से में 19 प्लाटों पर जबरी कब्जे का इल्जाम। जाली दस्तावेजात के साथ कब्जे की कोशिश का इल्जाम। फ्लैट्स के मालिकीन की बरहमी। डी संजय की सालगिरह। हर साल की तरह इस साल भी गरीब व नादार लड़कियों की शादी का एहतमाम। बेजा असराफ के बजाय शादियां करवाने से क़ल्बी सुकून मिलता है। डी संजय। सरकारी दवाखाने में जच्चा बच्चा केसीआर किट्स बराए फरोख्त। 1500 रुपए में किट्स फरोख्त करने का मामला मंजर आम पर। नौजवानों ने वीडियो के जरिए खाती को पकड़ाया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस ने 60 साल में अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, अब वो आगे क्या करेगी। महाकूटमी की आड़ में फिर एक बार आंध्राई कायदीन के तसल्लुत की कोशिश। आरमूर के इंतखाबी जलसे से केसीआर का खिताब। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असेंबली आरमूर के मिनी स्टेडियम में आज टीआरएस सरबराह केसीआर ने टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। इस जलसे में अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। जलसे में साबिक रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, MP कविता, जीवन रेड्डी के अलावा अराकीन कानून साज कौंसिल और पार्टी कायदीन व कारकुन शरीक थे। केसीआर ने अपने खिताब में अवाम से ख्वाहिश की कि वो कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडा का शिकार ना बने और टीआरएस को ही अपने वोट दे। उन्होंने कहा कि जो पार्टी गुज़िश्ता 60 सालों में अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकी, वो अब अवाम के लिए क्या कर पाएगी। कांग्रेस और तेलुगु देशम की हुकूमतों में रियासत में आंध्राई हुक्मरानों का दबदबा था, जिन्होंने इलाके तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की और उसको बर्बाद कर दिया था और तेलंगाना अवाम को भी हुकूक व इंसाफ से महरूम रखा था। कांग्रेस अब भी उन्हीं आंध्राई कायदीन के साथ शाने से शाना मिलाकर चल रही है और अब महाकूटमी की आड़ में फिर एक बार रियासत में आंध्राई तसल्लुत कायम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने समाज के तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ किया। हर तबके के लिए खुसूसी फंड्स और मराद फराहम किए गए हैं। कई एक तरक्याती स्कीमात से रियासत की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। रियासत में 24 घंटे बिला वक्फा ज़राई शोबे को बरक़ी की सरबराही रिकॉर्ड काम है। इसके अलावा ज़राई शोबे को कई एक स्कीमात से ताकतवर बख्श बनाया जा रहा है। केसीआर ने कहा कि महाकूटमी आ गई और आंध्रा का तसल्लुत हुआ तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने टीआरएस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। మిమ్మల్ని నేను ఒకటే మాట కోరుతా ఉన్నా, ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు చాలా పార్టీలు వచ్చి చాలా విషయాలు చెప్తారు. అవి ఇని ఆగమాగం కావద్దు, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఆలోచన చేయాలి. వాస్తవం ఏంది, నిజమేంది అని ఆలోచన చేయాలి. తెలంగాణ వస్తే మీకు పరిపాలన చేసుకోరాదు, మీరు ఇబ్బందుల పాలవుతారు, మీకు కారు చీకటైపోతుంది, కరెంటు రాదు, పరిశ్రమలన్నీ పారిపోతాయని చెప్పినారు. కానీ ఏమైంది, ఈరోజు ఏ ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులు అయితే ఆ విధంగా మాట్లాడినారో, ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 24 గంటల కరెంట్ లేదు, కానీ తెలంగాణలో 24 గంటల కరెంట్ ఉంది. ఆ విషయం మీకు తెలుసు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. మొత్తం భారతదేశంలో రైతాంగానికి ఫ్రీగా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చే ఒకటే ఒక రాష్ట్రం ఇండియాలో
తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన సంపద పేదలకు పంచినాం. చాలా కష్టపడి కడుపు కట్టుకొని నోరు కట్టుకొని అవినీతి లేకుండా కుంభకోణాలు లేకుండా లంబకోణాలు లేకుండా పనిచేసినాం కాబట్టి డబ్బులు పెరిగినాయి. ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరిగింది. బీడీ కార్మికులు కావచ్చు, ఒంటరి మహిళలు కావచ్చు, వృద్ధులు కావచ్చు, భర్తలు పోయిన స్త్రీలు కావచ్చు, అందరికీ కూడా కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చే సంవత్సరం 2016 రూపాయల వాళ్ళకి చెల్లిస్తాం నెలవారీగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వికలాంగులకు 1500 నుంచి 3016 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నిరుద్యోగ యువకులకు కూడా 3016 రూపాయల భృతి నెలవారీగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని మనం. जच्चा खवातीन और नवजायदा बच्चे की सहूलत के लिए KCR किट्स का तकसीम तेलंगाना हुकूमत का एक अहम इक़दाम। किट्स की तकसीम सरकारी दवाखाने के तवस्सुत से होती है और यहाँ के अमले के शख्स ने यहाँ भी कमाई का रास्ता बना लिया और KCR किट्स 1500 में फरोख्त करने लगा, खाती पुलिस की हिरासत में। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जच्चा बच्चा KCR किट स्कीम का आगाज किया गया था, जिसमें नामौलूद बच्चों के लिए KCR किट फराहम की जाती है, जिसकी मिल्कियत बहुत ज्यादा है। इस स्कीम से गरीब खानदानों को फायदा हो रहा था, मगर अब उसकी आड़ में भी फायदा उठाने का रास्ता सरकारी दवाखाने के अमले ने सीख लिया और अब KCR किट को भी फरोख्त किया जा रहा है या मुस्तहिक खातून को किट हवाले करने के लिए रकमी मुतालबा किया जा रहा है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में बेशुमार जजकियां होती है, इसलिए यहाँ किट्स का शॉर्टेज रहता है, जिसकी वजह से ताखिर से किट्स फ्राहम किए जा रही हैं। बर वक्त किट्स की फ्राहमी के लिए दवाखाने के एक मुलाजिम मुजीब खवातीन से 1500 रुपए का मुतालबा कर रहा है और जो रकमी अदायगी करता है वो किट्स को फ्राहम कर देता है। इस बात की शिकायत मिलने पर चंद नौजवानों ने एक वीडियो निकाल ली और इस वीडियो को दवाखाना इंतजामिया और पुलिस के हवाले किया। सुप्रिंटेंडेंट की तल्ला पर पुलिस ने कार्रवाई की और उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अवामी मफाद में चलाई जाने वाली स्कीमात के इस्तेसाल पर अवाम ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। డబ్బులు ఇవ్వమంటూ అడుగుతున్నాడు. కేసీఆర్ కిట్ ఇప్పిస్తాను, కేసీఆర్ కిట్ అక్కడ ఉన్న సిబ్బందికి అడిగితే వాళ్ళు టైం పడితే మేము వచ్చినాక ఫోన్ చేస్తామంటున్నారు. ఇతను వచ్చి మాకు డబ్బు మేము ఇప్పిస్తాము, మాకు 1500 ఇవ్వండి, 800 ఇవ్వండి, మేము ఇప్పిస్తాము, సాయంత్రంలోకి ఇప్పిస్తామని అంటున్నాడు. ఇలా అనుమానాస్పద తిరగడం వల్ల మాకు గమనించి అతనికి అనుమానం వచ్చి అక్కడ ఏదైతే సిబ్బంది ఉందో, కేసీఆర్ కిట్ సిబ్బంది ఉందో వాళ్ళకి విచారణ చేసి ఇతను మాకు సంబంధం లేదు, అతను ఎవరో పట్టుకొని విచారించడం ఇవ్వడం వల్ల దొరికాడు. ఏ ఊరు? చిన్నపల్లి ఎడపల్లి అంగన్వాడి ఏమని అది వాళ్ళకి తెలియకుండా చేస్తుంది కదా. మీకు ఒకటే పాప పుట్టింది, 2 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళలో పక్కం దొరుకుతుంది, 2 ఆడపిల్లలు ఉన్నారని వాళ్ళ పేరు మీద మన మోడీ వాళ్ళు చేసింది. 3 ఆడపిల్లలు ఉన్నారంటే వాళ్ళకు 1 లక్షము ఎంత వస్తుంది, అది కూడా ప్రాసెస్ ఉంది. 1500 ఇచ్చేసి మొత్తం తీసుకొచ్చేస్తాం. ఇక్కడనే ఉంటుంది ఆయన అసలు ఇస్తావు. राजी का तनाज़ा, गरीब और शरीफ अफराद परेशान, दोनों फरीकीन भी मिल्कियत के दावेदार, दोनों के पास भी अराजी के दस्तावेजात मौजूद। एक तरफ 13 अलग अलग अफराद है, दूसरी तरफ मियाँ बीवी जो महिला मंडली के जिम्मेदार है। सवाल तस्फिया तलब है कि ये अराजी किसकी मिल्कियत है। अरसापल्ली शिवार की हुदूद में वाक़े सर्वे नंबरात 213 और 214 के तहत 2003 में बाज अफराद ने यहाँ 13 प्लाट्स खरीदे थे, उनमें बाज ने बाद में दूसरों को फरोख्त कर दिए थे। किर्री भूमैया साकिन भोई गली के नाम पर इस अराजी का पट्टा था और GPA के तहत उन प्लाटों की फरोख्त अमल में लाई गई। उन प्लाटों पर आयशा बेगम जो अपना महिला मंडली की जिम्मेदार है, अपनी दावेदारी इस अराजी पर कर दी, जिसके बाद से यहाँ तनाज़े खड़े हो गए। शहर के चंद जिम्मेदार सरमायादार हजरात के भी यहाँ प्लाट्स वाक़े हैं, जिनमें काबिल गौर अब्दुल रशीद मालिक, फ्रूट मर्चेंट डॉक्टर अत्तर हुसैन वालगोड और सईद आफिल मलिक रोज नर्सरी के भी रिश्तेदार शामिल हैं। आज के तल्ला पर हमारे रिपोर्टर सैयद आरिफ अली वहां पहुंचे। उनको डॉक्टर अत्तर हुसैन और सईद आखिल ने इत्तला दी थी कि उनकी अराजी पर आयशा बेगम
और उनके शोहर मजहर जबरी तौर पर कब्जा कर रहे हैं और प्लाटों पर लगे निशान के पत्थर और कड़ियां भी उखाड़ फेंकी और रोकने पर संगीन नताइश की धमकी दे रही हैं। सैयद आरिफ अली के वहां पहुंचने पर आयशा बेगम ने मीडिया के नाम पर उनको गाली दी और संगीन नताइश का इंतबा दिया। सईद आकिल ने बताया कि उन्होंने 6 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, जिस पर उनको सिविल मामला करार देकर पुलिस ने मदाखलत से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने मीडिया के जरिए हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से ये प्लाट खरीदा गया था, मगर अब आयशा बेगम बाज़ दस्तावेजात के जरिए इस अराजी पर मौजूद 13 प्लाटों पर अपनी मिल्कियत का दावा कर रही है। उन्होंने बताया कि उन 13 प्लाटों के मालिकीन ने 2017 में भी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस की निगरानी में सर्वे किया गया था और फिर महकमा रेवेन्यू ने तस्दीक कर दी कि ये अराजी के सही मालिकीन 13 अफराद ही है और ये अराजी का सर्वे नंबर सही है। सईद आकिल ने बताया कि उनको धमकियां दी जा रही है और अराजी से दस्तबरदार होने को कहा जा रहा है। उन्होंने सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया है। इस दरमियान आयशा बेगम ने भी अपनी मिल्कियत के दावे में अराजी के दस्तावेजात बताए और कहा कि उनको उनकी अराजी का कब्जा लेने से रोका जा रहा है, जबकि उन्होंने ये अराजी 2013 में खरीदी है और इसके मुस्तनद दस्तावेजात उनके पास मौजूद है। मजहर ने भी दस्तावेजात बताए और कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। अब सवाल ये है कि अराजी के ये संगीन मामलात क्यों कर पेश आ रही हैं। जरूरत है कि महकमा रेवेन्यू संजीदगी से इस मामले का जायजा ले और हकीकी सर्वे नंबरात को मंजर आम पर लाकर मालिकीन की निशानदही करे और जिनके दस्तावेजात जाली साबित हों उनके खिलाफ सख्त तरीन जालसाजी का मुकदमा दर्ज करे। बिलखुसूस पट्टेदार के दस्तावेजात की जांच हो, क्योंकि पट्टेदार जीपी करवाता है, रकम हासिल कर लेता है, फिर उसके रिश्तेदार उसी अराजी पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। उसी तरह खरीदी करने वाले मासूम अफराद फंस जाते हैं। इस तरह के मामलात से पुलिस की लाताल्लुक़ी भी संगीन साबित हो सकती है। महज इस तरह मामलों को सिविल मसला बताकर नजरअंदाज कर देना खतरनाक साबित हो सकता है। जब मामला तनाव का हो तो फिर दोनों फरीकीन के दस्तावेजात तलब किए जाएं और असली दस्तावेजात वालों को अराजी हवाले की जाए और जाली दस्तावेजात होने की सूरत में मुकदमा दर्ज करते हुए खातियों को जेल भेजा जाए, ताकि आम गरीब और शरीफ इंसान महफूज रह सके और किसी की जायदाद को कोई खतरा लाहक ना हो। 2003 में हम लोग सब मिलके 19 प्लाटा खरीदे सो लोग है। 2003 में हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कर लिए, जिसकी ज़मीन थे उससे रजिस्ट्रेशन करा लिए। हम लेते वक्त सर्वे की रिपोर्ट वगैरह सब देख के ज़मीन खरीदे। अब हमारे को 2003 के बाद 2018 के अंदर रातों रात आके मोहरम डालना, हमारे प्लेटों के पतरे निकाल देना और निकाल दे के जो है हमको डराना और ये करना, पुलिस को लाना, ये क्या कामा चल रहे। जबकि हम 2003 में प्लाटा खरीदे, रजिस्ट्रेशन के हमारे पास पूरे लोग रजिस्ट्रेशन के वैसे घड़ी है। अब बाद में सर्वे कराना, बाद में जो आके तुम जो है हमको डराना और बाद में बोलना कि हमारी ज़मीन है, हमको क्या मालूम क्या है क्या नहीं। लेकिन हमने तो जो ज़मीन खरीदा उसके अंदर रजिस्ट्री है ना भाई हमारे पास, तो हमको आके जो डराना धमकाना और मोहरम डाल देना, रातों रात आके मोहरम डाल दिया प्लाटों के ऊपर और लोगों को जो आ रहे तो कौन रोकता देखेंगे। को डराना कि भाई मैं महिला, मेरे को फोन करके डरा रहे कि मैं महिला मंडल की हूँ और मैं शराब का धंधा करता हूँ, मैं ये राउडिज्म करता हूँ। तो किसके ऊपर करते हैं भाई ये राउडिज्म, किसके ऊपर ये नाटक करते हैं। औरत है बोल के हम बात नहीं करना चाह रहे और तुम डरा रहे तो हम डाकों से लड़ेंगे क्या। और मैं जो है एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को, पुलिस को और डीएसपी साहब को ले जाके दे रहा हूँ। ये देखो ये सर्वे नंबर का, ये देखो मेरे पास सर्कल साहब का सर्वे 2017 में सर्कल साहब करा के दिए मेरे को, पुलिस डिपार्टमेंट से 2017 में सर्कल साहब करा के दिए। ये जमीन जो है प्लाटा सही है बोल के। सेकंड ही आप कब खरीदे? आप हम लेके आज से 2014 में लिए। रजिस्ट्री 2014 की आपकी है? डॉक्यूमेंट हमारे पास ये है, एग्रीमेंट लिए से हम बयान दे देखे एग्रीमेंट लिए। रजिस्ट्री कब कराया? प्लाट पे रजिस्ट्री कराया है? सर ये मुकरा कब की रजिस्ट्री आपकी? 2009 का है।
2009 के। उनकी रजिस्ट्री कब की है, फिर अपोजिट आपकी जो पार्टी की रजिस्ट्री? देखो बाप साहब, मैं बोलता हूँ, बाप के नाम एक रहने से दोनों की लड़ाई होती। सुनो सब, ये सर्वे नंबर अलग अलग है, 14 और 13 का है, लड़ाई ये है सब। साबिक मेयर डी संजय की आज सालगिरह। हर साल की तरह इस साल भी कई गरीब व नादार लड़कियों की शादियां। उन्होंने कहा कि मैं असराफ से बच गया हूं और गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहा हूं। इससे मुझको ज़हनी व क़ल्बी मसरत व सुकून हासिल होता है। शिवाजी नगर में नालकल रोड पर वाक़ मुनूर कापूर संगम में आज साबिक मेयर बल्दिया निज़ामाबाद डी संजय ने अपनी सालगिरह का जश्न मनाया। डी संजय अपनी सालगिरह में गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करते हैं। वो हर साल अपनी सालगिरह के दिन कई गरीब लड़कियों की अपने अखराजात पर शादियां करवाते हैं। यह सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। इस दरमियान डी संजय ने अब तक 125 से ज़ायद गरीब ख़ानदानों की लड़कियों की शादियां करवा दी और आज भी उनके सालगिरह के मौके पर कई लड़कियों की इज्तिमाई शादियां अंजाम पाई। उन दुल्हनों में हिंदू, मुस्लिम और सभी तबकात की गरीब लड़कियां शामिल थी। इस तकरीब में रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास ने खुसूसियत से शिरकत की और नए जोड़ों को आशीर्वाद और दुआ से नवाजा। साथ ही डी संजय के जज्बे की ज़बरदस्त सत्ताइश की। डी संजय ने बताया कि वो गैर ज़रूरी असराफ से बच गए हैं और गरीब लड़कियों की शादियाँ करवा रहे हैं और ऐसा करने से उनको ज़हनी व क़ल्बी मसरत और सुकून हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जज्बात को लफ्ज़ों में कहने से क़ासिर हूँ, बस इतना कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तवील गैर हाज़िरी और कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के मुसलसल एहतजाज से तलबा परेशान। तलबा ने बरहमी का इजहार किया और एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ तलबा ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बताया गया कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से मसाइल का तलबा को सामना है और उनकी एक्सवी करने या तलबा के मसाइल पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। इस सूरत हाल के पेश नज़र तलबा यूनियनों के JAC के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा गुज़िश्ता 25 दिन से ज़ायद अरसे से अपने मसाइल को लेकर एहतजाज करते आ रही हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। जबकि वाइस चांसलर सामया रुखसत लेकर वरंगल गए हुए हैं और उनकी जगह प्रोफेसर बालाराम इंचार्ज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इख्तियारात न होने की वजह से वो भी कुछ करने से क़ासिर नज़र आ रही हैं। तलबा ने बताया कि GO 11 की इजराई अमल में लाई गई थी, जिसकी रोशनी में असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी की जानी चाहिए थी, मगर इस GO पर अमल आवारी नहीं की जा रही है। तलबा ने बताया कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के तनाज़े में तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। तलबा ने कहा कि अगर फौरी इस तनाज़े की एक्सवी नहीं की गई तो फिर असातिज़ा अपने एहतजाज में शिद्दत लाने पर मजबूर हो जाएंगे। ఎందుకంటే ఇవాళ మేము వీసీ సాంబయ్య గారిని రిజిస్టర్ బలరాజ్ నాయక్ గారిని మేము అడిగేది ఏంటంటే, ఒక పక్క విద్యార్థులేమో అమర నిరాహార దీక్షలు చేస్తుంటే మీరేమో వరంగల్లో ఏదో దేని చుట్టూ తిరగడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలి. ఇవాళ మీకు వీసీ హోదా ఉన్నంత వరకే మీ సమస్య కాదు, ఇక్కడ విద్యార్థుల సమస్యలు పట్టించుకున్న మీరు వీసీ అవుతారు. అదేవిధంగా ఈ సమస్యలను పరిష్కరించకపోతే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏ విధంగా జరిగిందో అదేవిధంగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు అదేవిధంగా మేము అమర నిరాహార దీక్షలు కూర్చున్నాం. ఇప్పటి వరకు మా సమస్యలు పరిష్కరించలేదు. ఒక పక్క విద్యార్థులు మా సమస్యలు ఇవి సారు, మా సమస్యలు ఇవి, మా సమస్యలు పరిష్కరించాలని అడుగుతుంటే ఈ వీసీ TRS के यूथ कायदीन की ताहिर बिन हमदान के हाथों कांग्रेस में शमूलियत। ताहिर बिन हमदान ने नौजवानों का खैर मकदम किया। नौजवान हलकों ने ताहिर बिन हमदान की उम्मीदवारी का खैर मकदम करते हुए अवाम से उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मालापल्ली निज़ामाबाद में कल TRS से वाबस्ता कुछ अक़लियती नौजवान कायदीन ने TRS से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार हल्क़े असम्बली निज़ामाबाद अर्बन ताहिर बिन हमदान के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उन नौजवानों में TRS यूथ लीडर डिवीज़न 31 और शेख हबीब डिवीज़न 30 और मुशीर शाह डिवीज़न 29 शामिल है। ताहिर बिन हमदान ने उन नौजवानों को कांग्रेस पार्टी का खड़वा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मुल्क के इस्तेकाम के लिए काम कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील की। पार्टी 54 सीट ऐलान की। महाकूटुंबी में 54 सीट में 7 सीट मुसलमानों को दिया गया।
आज ये देखते हुए हमारे मुबशिर साहब और उनकी टीम और जो 30 नंबर और 21 नंबर के वार्ड प्रेसिडेंटों ने ताहिर रमदान जैसे सीनियर कायद को और एक सेकुलर कायद को जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया, वो देखते हुए हमारे मुबशिर साहब और हमारे अली साहब और हबीब साहब ने और उनकी तमाम सीनियर्स ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर। मैं अपने नौजवानों से, अपने मुसलमानों से, अपने हिंदू भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, आज कांग्रेस जमात एक सेकुलर जहन रखते हुए एक मुसलमान को अगर टिकट दे सकती है तो मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ और मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपने सेकुलर जहनियत का इजहार करें और अपने सेकुलर जहनियत का सबूत दें। आम आदमी पार्टी रिश्वतखोरी, धांधली, बदउनवानी और बेईमानी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई किसी शख्सियत के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, लेकिन बेईमान लोग दिल्ली के वजीर आला पर हमला कर रहे हैं। दिल्ली के कायद का सहाफती खिताब, उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन को कामयाब बनाने की अपील की। आम आदमी पार्टी के कायदीन ने आज प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफत इजलास से खिताब किया। इस इजलास में आम आदमी पार्टी के दिल्ली से आए हुए कायद सोमनाथ ने अपने खिताब में कहा कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन हलके से इंतखाबात में हिस्सा लेगा और इलेक्शन लड़ेगा और जीत भी उसी की होगी। हालांकि इस उम्मीदवार पर बाज़ हलकों की जानिब से दस्तबरदार होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके कारकुन कभी भी कोई दबाव कबूल नहीं करते, इसलिए आम आदमी पार्टी सरबराह पर कातिलाना हमला भी किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई रिश्वतखोरी, धांधली और बेईमानी के खिलाफ है। दिल्ली में अवाम ने हमारा साथ दिया और हम 70 में से 66 सीटें जीती थी और इसी तरह हम निजामाबाद की भी निशस्त जीत लेंगे। डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने अपने खिताब में बताया कि उन्होंने 25 साल तक इंतहाई ईमानदारी और फर्जशनासी से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और अब वो सियासी मैदान में भी ईमानदारी से अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत आए हैं। उन्होंने समाज सुधार और इंसाफ के लिए उन्हें वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस सहाफती इजलास में तेलंगाना रियासती कन्वीनर आम आदमी पार्टी रामागौड़ के अलावा रामपल्ली श्रीनिवास, चिल्का साइलू व दीगर शरीक थे। कि हम असेंबली के चुनाव में अलग अलग देखेंगे और उनको शर्म आनी चाहिए कि एक भी उनका किया हुआ वादा तेलंगाना में पूरा ना हुआ, चाहे वो केजी टू पीजी का मामला हो। इसका बदला तेलंगाना के साथी इस चुनाव में जरूर लेंगे और वो पार्टी जिसने कि हिंदुस्तान की का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अव्वल तरीके का सर्विस दे करके उसके उम्मीदवारों को इस पर मौका दें। हम कर सकते हैं, ताकत तो मिले। दिल्ली में आधा अधूरा राज्य होने के बावजूद, भाजपा के द्वारा एलजी साहब का मिसयूज करने के बावजूद हमने इतना कुछ करके दिखाया, पूरी ताकत लगाई कि भाई मौका मिले तो हम करके दिखा सकते हैं। वो संदेश तेलंगाना के साथियों के लिए भी है, वो दिल्ली में लिमिटेड नहीं है, ये बाउंड्री बोर्ड नहीं है, तो तेलंगाना के साथियों को भी हमारी पार्टी आम आदमी का क्या मकसद है, हम किस तरीके से हमारी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है। अगर आप मौका दें तो निजामाबाद में भी उसी तरीके से इंशाअल्लाह हम काम करके दिखाएंगे। हमारा आने का मकसद किसी के खिलाफ महाज आराई करना नहीं है, किसी के खिलाफ कोई और उद्देश्य से हम यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ प्रजा की सेवा करने के उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। हमारे कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, जिनमें सबसे अहम एक मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाना और तालीम को बढ़ावा देना। तालीम को इस तरह से बढ़ावा देना जैसे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बढ़ावा दिया। 28 नवंबर को टीआरएस सरबराह केसीआर बांसवाड़ा का दौरा करेंगे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इंकशाफ। उन्होंने कोटगेर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूजात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और कहा कि टीआरएस हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद और ज़राई तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल लाया है।
बांसवाड़ा हल्का असेंबली के टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि 28 नवंबर को टीआरएस सरबराह के सीआर बांसवाड़ा हल्का असेंबली का दौरा करेंगे और आवाम से खिताब करेंगे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हल्के के मंडल कोटगिर के मौजाजात गन्नापुर, जल्लापल्ली, लिंगापुर व दीगर मौजाजात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बहुत सी सहूलतें फराहम की गई। टीआरएस हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम, रैतु बीमा और 24 घंटे बरकी सरबराही जैसे स्कीमात व इक़दामात से किसानों को फायदा पहुंचाया। इसके अलावा दीगर कई स्कीमात भी किसान तबके की फलाह बहबूद के लिए मुतारुफ करवाई है। उन्होंने बताया कि लिंगापुर मौजा की तरक्की के लिए करोड़ों रुपये फंड्स के जरिए काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे को खरीफ सीजन में मौसर पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि टीआरएस के हक में वोट दें और उनको एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। నిజాం సాగర్ నీళ్ళు నిండున్నా కాలువలు మరమ్మతు చేసుకుంటే నీళ్లు ఎక్కడ ఆగకుండా వస్తాయి. వచ్చిన నీళ్ళు ఆపుకోవడానికి చెరువులు అవసరం. చెరువులు లోడ్ చేసుకున్నాం, రిపేర్ చేసుకున్నాం. సో రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా 2 పంటలకు పండే విధంగా ఈ కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం. దాంతోపాటు పెన్షన్ ఇచ్చుకుంటున్నాం. ఆడబిడ్డ పెళ్లికి డబ్బులు ఇస్తున్నాం. రేపు వచ్చే ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఈ 1000 రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి పెన్షన్ నెలకు 2016 రూపాయలు ఇస్తాం. तेलंगाना हुकूमत जिन स्कीमात पर फख्र करती है और इसको अपना कारनामा बताती है, उसके लिए मरकजी हुकूमत ने लाखों रुपये फंड्स जारी किए हैं और उन स्कीमात का मुकम्मल सेहरा मरकजी बीजेपी हुकूमत को चाहता है। बांसवाड़ा असेंबली हलके के बीजेपी उम्मीदवार एन प्रकाश का सहाफती बयान। हल्का असेंबली बांसवाड़ा के बीजेपी उम्मीदवार एन प्रकाश ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के दरमियान इंतखाबी लड़ाई एक धर्म युद्ध यानी मजहबी जंग के बराबर है और इस इंतखाबी जंग में बीजेपी को ही फतेह हासिल होगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत आज जिन स्कीमात को अपने लिए काबिल फख्र बता रही है, उन स्कीमात पर कामयाब अमलावरी के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत ने 2 लाख करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए हैं, वरना उन स्कीमात पर अमलावरी का टीआरएस हुकूमत तस्वुर भी नहीं कर सकती। इससे हटकर टीआरएस हुकूमत ने जितने भी बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें कोई भी वादा पूरा नहीं किया। 14वें फाइनेंस कमीशन के जरिए मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत को 200 करोड़ रुपए फंड जारी किए थे। एन प्रकाश ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 1 रुपया किलो चावल की फराहमी पर फख्र करती है। दरअसल इस चावल की खरीदी के लिए मरकजी हुकूमत 28 रुपए फी किलो फंड फराहम करती है। उन्होंने कहा कि अवाम उन तमाम बातों से अच्छी तरह बाखबर है और टीआरएस को मुनासिब जवाब देगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बीजेपी के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करे। ఎందుకంటే ఇది గడిల పాలనకు కూలగొట్టడానికి నన్ను పంపించడం జరిగింది ఒక దళిత బిడ్డగా। ఒక దళితుడిని ఒక జనరల్ కోటలో నిలబెట్టారంటే మా అధిష్టానానికి ఒకసారి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను। ప్రజలకు బాన్సవాడ ప్రజలకు కూడా ఒకటి గట్టిగా నమ్మకం ఇస్తున్నాను, ఏదైనా ఎనీ कष्टाल వచ్చినా నేను అడ్డు నిలబడతాను। टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिश। आरमूर मंडल के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मलिक बाबा का बयान। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। आरमूर मंडल में वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मलिक बाबा ने एक भारी रैली मुनाज़म की। इस रैली में अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर मलिक ने कहा कि मिनी स्टेडियम में एक भारी जलसा मुनक्किद हो रहा है। इस सभा में शिरकत करने के लिए अवाम रैली की शक्ल में शिरकत कर रही है। इस भारी जलसे में सीएम के सियासी शिरकत कर रही हैं। अवाम टीआरएस हुकूमत से खुश और मुतमईन है। ये अवाम की भारी तादाद इसका सबूत है। अवाम टीआरएस पार्टी के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करे और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के खलीलवाड़ी में मॉडर्न पब्लिक स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के तहत पानी की पाइपलाइन और डायलिसिस टेबल्स देने का प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश वंगला ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब हमेशा खिदमत, प्यार व मोहब्बत देती आई है
और कहा कि 200 ममालिक में रोटरी क्लब अपनी खिदमत अंजाम देती आ रही है। इस प्रोग्राम में राजकुमार सूबेदार, धनपाल श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जो पार्टी 60 साल में कुछ नहीं कर सकी वो आगे क्या कर सकती है। महाकूटुंबी फिर से आंध्राई तसल्लुत का जरिया। आरमूर के इंतखाबी जलसे से केसीआर का खिताब। नॉलेज पार्क के अखबी हिस्से में 19 प्लाटों पर जबरी कब्जे का इल्जाम। जाली दस्तावेजात के साथ कब्जे की कोशिश का इल्जाम। प्लाट्स के मालिकीन की बरहमी। डी संजय की सालगिरह। हर साल की तरह इस साल भी गरीब व नादार लड़कियों की शादी का एहतमाम। बेजा असराफ के बजाय शादियां करवाने से कल्बी सुकून मिलता है। डी संजय। सरकारी दवाखाने में जच्चा बच्चा केसीआर किट्स बराए फरोख्त। 1500 रुपए में किट्स फरोख्त करने का मामला मंजर-ए-आम पर। नौजवानों ने वीडियो के जरिए खाती को पकड़ाया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।